Good morning, students of class 3. Yesterday we have already completed the question answer under comprehension A and B. So today I want to answer the questions under comprehension C. So let's start. There are 3 questions under comprehension C of lesson 5. है ना, the parrot who wouldn't talk, जिस लेसन का नाम था. तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है why do you think grandmother and grandfather did not want to buy the parrot? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि दादा और दादी जो थे वो तोते को नहीं खरीदना चाहते थे? तोते को नहीं खरीदना चाहते थे, क्यों नहीं खरीदना चाहते? आपके अनुसार क्या इसका रीजन था, क्या कारण था? तो होता है the boy's grandparents didn't want to buy the parrots because they did not like to keep the cage birds as pet. जो लड़के के दादा दादी थे वो तोते को इसलिए नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि पिंजरे में बंद पक्षी को पालतू करके रखना अच्छी बात नहीं है. यानी वो ऐसा नहीं पसंद करते थे कि किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखा जाए. ये उन्हें गवारा नहीं था, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि पैरट को खरीदा. नहीं, मे बी दे थाउट बर्ड्स वुड बी फ्री एंड थाउट इट वाज नॉट ए नाइस थिंग टू कीप देम इन केज. वो ये भी सोचते थे कि पक्षियों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल आज़ाद घूमने के लिए, है ना, और उन्हें इस तरह से पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं थी. इसीलिए वो उन तोते को पालने के खरीदने के पक्ष में नहीं थे. ठीक है. अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर केप्ट द केज डोर ओपन, डिड ही नो द पैरट वुड एस्केप? कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो स्पीकर था यानी राइटर था उसने पिंजरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था ना, है ना. क्या उसे ये पता था कि उससे निकल करके तोता भाग जाएगा, है ना? वो जानबूझ करके ही छोड़ा था ना, तो क्यों ऐसा था? तो देखो इसका The speaker opened the case maybe because he wanted to set the bird free. जानबूझ के छोड़ा था. तो स्पीकर ने पिंजरे के दरवाज़ा को इसलिए खोला क्योंकि संभवतः वह यह चाहता था कि उस पक्षी को आज़ाद कर दिया जाए, इसीलिए उसने छोड़ा. He knew that the parrot would escape. और वह इस बात को जानता था, हर कोई जानता है कि दरवाज़ा पिंजरा के खोलेंगे तो भाग जाएगा, तो उस बात को वो जानता था. Its owner Auntie Ruby was mean to it and he thought the birds would be sad. और इसकी जो मालकिन थी जिसने तोता को खरीदी थी आंटी रूबी, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही थी, उसे नहीं लाइक कर पा रही थी, तो तोता क्या था, वो दुखी होता था. Also like his grandparents, he also did not like to keep the cage birds as pet. और कहता है इतना ही नहीं, अपने दादा दादी की तरह वो उसका भी ये विचार था कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने भी जानबूझ करके तोता के पिंजरे के दरवाज़ा को खुला छोड़ दिया. तो फिर से सुन लीजिए इसका आंसर. आप लीजिए द स्पीकर ओपन द केस मे बी बिकॉज ही वांटेड टू सेट द बर्ड फ्री, फुल स्टॉप. ही न्यू द पैरट वुड एस्केप, फुल स्टॉप. Its owner, Auntie Ruby, was mean to it and he thought the birds would be sad, full stop. Also, like his grandparents, he also did not like to keep cage birds as pets. है ना. अब लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है कि who do you think the parrot liked more, the auntie or the speaker? Why? Was there any difference in their behavior? आपके समझ से क्या लगता है, तोता आंटी रूबी को ज़्यादा पसंद करता था या फिर लेखक को, और ऐसा क्यों? उन दोनों के व्यवहार में क्या अंतर था?
कि दोनों में से एक को पसंद करता था। पहले तो किसको ज़्यादा पसंद करता था और क्यों, है ना। तो आइए, द पैरोट लाइक द स्पीकर मोर। स्पष्ट बात थी कि जो स्पीकर था उसको ज़्यादा पसंद करता था। ही वॉज काइंड एंड जेंटिल टू द पैरोट, क्योंकि उसके प्रति वो दयावान और नेक था। ही फेड इट वेल, अच्छी तरह से उसे खिलाता था। ही न्यू व्हाट द बर्ड लाइक टू ईट, और वो ये भी जानते थे कि पक्षियों को क्या खाना पसंद है ना। ही नेवर फोर्स द पैरोट टू टॉक। इतना ही नहीं, उसने तोता को बात करने के लिए कभी भी दबाव, प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें बोलना ही है, सीखना ही है। जिस तरह से आंटी रूबी किया करती थी वैसा स्पीकर ने नहीं किया। इसी कारण था कि जो पैरोट था वो स्पीकर को अपने ऑनर की अपेक्षा ज़्यादा चाहता था। ठीक है, तो आप समझ गए। फिर से देखिए, द पैरोट लाइक द स्पीकर मोर, फुल स्टॉप। ही वॉज काइंड एंड जेंटिल टू द पैरोट। ही फेड इट वेल, full stop. He knew what the bird liked to eat, full stop. He never forced the bird to talk. ठीक है, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। अब कल से हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ग्रामर, वोकेबलरी, ये सारे करवाएंगे। अभी आप ए, बी और सी तीनों कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। और यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। हालांकि हमने एक एक क्वेश्चन का हल किया है, सॉल्यूशन समझा भी दिया है और फिर लिख करके भी भेज दूंगा। आपका काम है सिर्फ इसे अच्छी तरह से फेयर में कर लेना और फिर उसको याद करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।